बाजार में कपड़ों की सबसे बड़ी दुकान में गए। क्या चाहिए? गाउन चाहिए चाचा। गाउन? तो इतनी सी उम्र में गाउन पहनेगी क्या? नहीं नहीं, मेरे लिए नहीं, स्कूल की मैडम के लिए। आप कीमत बताइए ना। 10,000 रुपए पहले लाओ, फिर गाउन दिखाऊंगा। कीमत सुनकर सभी के होश उड़ गए। 10,000 रुपए? इतना तो मेरा बाप 2 महीने में भी नहीं कमाता है। हो गया सत्यानाश, इस साल हम सब फेल होने वाले हैं। सभी बच्चे अपने अपने घर चले गए। सोनम की माँ ने सोनम से पूछा, क्या बात है बिटिया, उदास क्यों है? दिवाली आने वाली है, खुशियाँ मना। कैसी खुशियाँ मनाऊं माँ, इस साल ऋचा मैडम को गाउन चाहिए दिवाली में, नहीं तो वो हम सबको फेल करा देगी, और गाउन की कीमत 10,000 रुपए है। क्या? 10,000 रुपए? ये तेरी ऋचा मैडम दिन ब दिन लालची होती जा रही है। देखना दिवाली में लक्ष्मी माँ उन्हें जरूर सजा देंगी। नहीं माँ, दिवाली के बाद ऋचा मैडम हमें सजा देंगी। आपके पास कुछ पैसे हैं क्या? नहीं बेटी, दिवाली में दिए खरीदने के पैसे नहीं है। पिछले साल कुछ दिए बच गए थे, उनसे ही काम चलाना पड़ेगा। ठीक है माँ, कोई बात नहीं, बस किसी भी तरह ऋचा मैडम खुश हो जाए। गाउन खरीद नहीं सकती है तो बना कर दे दे। बना कर दूं? लेकिन कैसे? कैसे बनाते हैं वो भी तो नहीं पता हमें। आजकल वो मोबाइल पे सब कुछ मिल जाता है, बस देख ले एक बार। हाँ माँ, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन कपड़े कहाँ से मिलेंगे? मेरे पुराने कपड़े हैं, उनमें से ले लेना ही, और बाकियों को भी एक एक लाने को बोलना। अगले दिन जाकर सोनम ने सभी को गाउन बनाने के बारे में कहा। सभी अपनी अपनी माओ से पुरानी साड़ी मांगकर सोनम के घर चले आए। ये ले सोनम, मेरी माँ की साड़ी। अब बता क्या करना है? अब गाउन बनाने के लिए कपड़ों को काटना होगा। सभी हाथ में कैंची लो और कपड़ों को काटना शुरू करो। सारे बच्चे कैंची लेकर कपड़े काटने में लग गए। किसी ने सही काटा तो किसी ने कपड़ा ही बर्बाद कर दिया। इस तरह दिन रात वो लोग गाउन बनाने में लग गए। लेकिन गाउन बनाना आसान काम नहीं है, खासकर बच्चों के लिए तो ये काम असंभव के बराबर है। लेकिन फिर भी वो बच्चे कोशिश करने लगे। इसी तरह दिवाली पास आती है। दिवाली के आगे वाले दिन सभी स्कूल गए। ऋचा मैडम क्लास में आई और बोली, तो बच्चों आखिरकार वो दिन आ ही गया। कल दिवाली है, मेरा तोहफा कहाँ है? कहाँ है मेरा गाउन? सभी चुप हो गए। गाउन पूरी तरह से तैयार नहीं था। मैडम, गाउन नहीं है हमारे पास। ये सुनकर ऋचा मैडम गुस्सा हो गई। क्या? कल दिवाली है और अभी तक तुम लोगों ने मेरा गिफ्ट नहीं खरीदा? तुम लोगों को सजा देनी ही होगी। ये बोलकर ऋचा मैडम ने सभी बच्चों को स्केल से मारना शुरू किया। सभी दर्द से रोने लगे और सभी ऋचा मैडम पर बहुत गुस्सा हो गए। सुनो सब लोग, कल शाम तक मुझे गिफ्ट चाहिए, मुझे मेरा गाउन चाहिए, नहीं तो मैं सभी को इस स्कूल से निकलवा दूंगी। ऋचा मैडम ने सभी बच्चों को क्लास से निकाल दिया और सभी बच्चे गुस्सा होकर सोनम के घर चले आए। गाउन खत्म होने में थोड़ा ही काम बाकी था। तभी राजू के गुस्से भरे दिमाग में एक प्लान आया। सुनो सब लोग, ऋचा मैडम बहुत दिनों से हमें परेशान कर रही हैं। मेरे पास एक आइडिया है, हम उनसे बदला ले सकते हैं। बदला? लेकिन कैसे? पटाखे वाले गाउन बनाकर। पटाखे वाले गाउन? कैसे? हम गाउन के ऊपर पटाखे सजा देते हैं। मैडम से कहेंगे कि ये दिवाली का नया फैशन है। फैशन का नाम सुनकर वो मान जाएंगी और उसके बाद राजू की बात सुनकर सारे बच्चे गाउन में पटाखे लगाने में लग गए और सुबह तक पटाखे वाले गाउन बनकर तैयार हो गए। वो लोग शाम को गाउन लेकर स्कूल ले गए और ऋचा मैडम को गिफ्ट दे दिया। ये लीजिए मैडम, पटाखा गाउन, इस दिवाली का नया फैशन। वाह, नया फैशन! अरे वाह, तुम लोगों ने तो कमाल ही कर दिया। दो मैं ये नया गाउन पहन लेती हूँ। ऋचा मैडम ने पटाखा गाउन पहन लिया। राजू ने कहा, मैडम आप बहुत सुंदर लग रहे हो। चलिए मैडम, अब दिया जलाते हैं। ऋचा मैडम ने दिया जलाना शुरू किया और तभी गाउन के पटाखों में आग लग गई। ऋचा मैडम चिल्लाने लगी, आ बचाओ बचाओ! सारे बच्चे हंसने लगे। मैडम, ये रहा हमें परेशान करने का नतीजा। छोटे छोटे पटाखे गाउन के ऊपर वाले हिस्से पर रखे गए थे, इसीलिए ऋचा मैडम को कोई हानि नहीं पहुंची। लेकिन वो इतना ज्यादा डर गई कि उन्होंने स्कूल में पढ़ाना ही छोड़ दिया और स्कूल में नए टीचर आ गए। बच्चों को राहत मिली, या ये कह सकते हैं कि पटाखा गाउन ने बच्चों को ऋचा मैडम के अत्याचार से बचा लिया।